हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 28 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर में कौन-कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, जिनको बुक्स वगैरह मंगाना है आप डायरेक्टली यहाँ से बुक्स वगैरह ऑर्डर कर सकते हो। और दोस्तों हमारा डीकेएस एकेडमी का एप्लीकेशन कैसे यूज़ करना है, कैसे डाउनलोड करना है, कैसे रजिस्टर करना है, सारी चीज़ें हमने एक वीडियो पे बता रखा है। डिस्क्रिप्शन लिंक पे उसका वीडियो भी मिल जाएगा और वीडियो के लास्ट में भी हम उसको ऐड कर देंगे, जिससे कि आप देख सकते हैं कि आपको ऐप कैसे यूज़ करना है। ठीक है, फ्री वाले कंटेंट कैसे यूज़ करेंगे, पेड वाले कंटेंट कैसे यूज़ करना है, तो सारी चीज़ें आपको एक ही जगह मिल जाएगी। ठीक है ना? तो मोबाइल रजिस्टर वगैरह सारी चीज़ें इसी में हमने बता रखी है वीडियो में, तब वीडियो पे जाइए, आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी वहाँ पे। जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, अभी ऑफर में आपको 15,000 रुपये में मिल जाएगा, 14,999 भी। ठीक है ना? सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। आप ऐप के अंदर भी, यूट्यूब पे भी, दोनों तरीके से हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपको दोनों तरीके से मिल जाएगा। ऐप के अंदर तो आपको मिलेगा ही, ऑफलाइन भी देख सकते हो, डाउनलोड भी कर सकते हो, लाइफ टाइम वैलिडिटी मिलेगी, अनलिमिटेड टाइम उसको देख सकते हो। सारी फैसिलिटीज आपको वहाँ पे मिलने वाली है और बिल्कुल हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपको चीज़ें बताएंगे और एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे उसमें। ठीक है, तो आपको कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो छूटे ना, चाहे स्टेट पीएससी के एग्जाम दे रहे हो आप, चाहे आप यूपीएससी का दे रहे हो, आईएएस का एग्जाम दे रहे हो। ठीक है ना? और इसके अलावा हमारे वेरियस पैकेज जो है, पॉलिटी का रश्मिकांत है, हिस्ट्री का स्पेक्ट्रम है, ऐसे है, एनसीईआरटी है। जो लोग नए हैं उनसे कहूँगा दोस्तों आप एनसीईआरटी से स्टार्ट करिए। ठीक है, ज़्यादा बेटर रहता है। आप देखो, आप ऐप के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हो और हमें डायरेक्ट पेमेंट भी कर सकते हो अकाउंट के थ्रू, और फोन पे, पेटीएम के थ्रू भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। अगर करंट अफेयर की बात की सबसे पहली न्यूज़ आपकी है दोस्तों, कामो 226T। ठीक है, 226T है, यूटिलिटी हेलीकॉप्टर है। बेसिकली अगर बात करें तो हम किससे ले रहे हैं, आपसे क्वेश्चन ये बन सकता है कि हम जो कामो बोलते हैं, बेसिकली कामो हेलीकॉप्टर हम किससे ले रहे हैं। तो याद रखिएगा, हम कामो हेलीकॉप्टर जो ले रहे हैं दोस्तों, रसिया से ले रहे हैं। ये आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे यूपीएससी का प्रीलिम्स दे रहे हो, चाहे आप मेंस दे रहे हो, चाहे स्टेट पीएससी दे रहे हो, सबके लिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये याद रखना है, आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कामो हम किससे ले रहे हैं। ठीक है, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अभी कामो किसका जगह लेगा, किसका स्थान लेगा, उसकी बात करें तो दोस्तों ये आपको चीज़ें याद रखनी है जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो किसका स्थान लेगा उसकी बात करें तो एक तो चीता हेलीकॉप्टर है, चेतक हेलीकॉप्टर है। इन दोनों का ये स्थान लेगा आपका कामो, जो हम रसिया से ले रहे हैं, 226। नाम याद रखिएगा, KA226T बोलते हैं बेसिकली। आपके एग्जाम पॉइंट से मोस्ट रिलेवेंट है, आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे S400 हम रसिया से ले रहे हैं, वैसे ये भी आपके एग्जाम पॉइंट से थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सभी वाहनों के लिए फास्टैग दोस्तों 1 जनवरी 2021 से कंपल्सरी कर दिया जाएगा। अच्छा, फास्टैग किन वाहनों के लिए होता है ये भी याद रखिएगा। फास्टैग की बात करें, देखो टू व्हीलर के लिए फास्टैग नहीं होता, थ्री व्हीलर के लिए फास्टैग नहीं होता, फोर व्हीलर प्लस उससे ज़्यादा होता है। मतलब 4 पहिए वाली गाड़ी प्लस उससे ज़्यादा वालों के लिए ही मतलब फास्टैग इन द सेंस टोल टैक्स होता है। ठीक है, और ये फास्टैग कहाँ यूज़ होगा? फास्टैग यूज़ होगा दोस्तों टोल नाकों पे, जहाँ पे टोल वगैरह लगता है। अगर आप नेशनल हाईवेज़ पे अगर ट्रैवल कर रहे होंगे, तो आपने कई बार देखा होगा कि टोल लगे होते हैं, वहाँ पे आप पे करते हो, गेट लगा होता है, उसके बाद आप क्रॉस कर पाते हो। ठीक है, समथिंग अमाउंट होता है। ठीक है, तो आपको पे करना पड़ता है। तो होता क्या है कि बहुत सारे हमें बहुत बार क्या होता है, लाइक लंबी ट्रैफिक होती है, हमें 15 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे में रुकना पड़ता है और हमारी गाड़ी भी चालू रहती है, धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं, तो पेट्रोल भी जलता है, ईंधन भी जलता है, टाइम भी जाता है। ठीक है, किसी कोई इमरजेंसी होती है तो कोई टाइम से पहले निकल पहुंच नहीं सकता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स यहाँ पे हो रही थी। ठीक है, जो टोल की अगर बात करें, टोल कैसा होता है देखिए, ऐसे टोल्स आपने देखे होंगे अगर आपने कभी ट्रेवल किया होगा। ठीक है, अगर नहीं ट्रेवल किया तो इन फ्यूचर आप ट्रेवल करेंगे जब तो देख लेंगे। तो ये गाड़ियाँ देख रहे हो जैसे ऐसे जाती हैं, तो ये रुक रुक के पीछे जाती हैं। यहाँ पे कैश लिखा हुआ है, तो यहाँ पे कैश पैसे देते हैं ये लोग, टोल टोल की फीस देते हैं। बेसिकली टोल क्यों लिया जाता है, ये एक लॉजिक ये भी आपसे पूछा जा सकता है। देखो, टोल इसलिए लिया जाता है दोस्तों कि जो रोड आपको प्रोवाइड कराते हैं ये, ठीक है, जो रोड आपको प्रोवाइड कराते हैं, ये एक अच्छी रोड होती है। इस वजह से क्या होता है, आपको टोल के पेमेंट देने पड़ते हैं। ठीक है, तो एक अच्छा रोड मुहैया कराते हैं, इसके लिए आपको ये टोल लेते हैं, इसका मेंटेनेंस करते हैं इन्हीं टोल के पैसों से ही। ठीक है, इसलिए टोल बेसिकली आपसे कलेक्ट करते हैं। लेकिन अभी क्या करेंगे, फास्टैग कोड बनाएंगे। फास्टैग का मतलब क्या है? ठीक है, फास्टैग क्या होता है कि आपकी जो फोर व्हीलर है उस पर आप एक ऐसे RFID टैग लगाओगे। ठीक है, स्टिकर लगाओगे जो इसमें बारकोड होगा बेसिकली। ठीक है, अब ये सारी कंपनी प्रोवाइड करती है, पेटीएम, एक्सिस बैंक, फोन पे, सारे प्रोवाइड कराती हैं। आप ये अपने लेके परचेज करोगे, ठीक है, को वॉलेट क्रिएट हो जाएगा, या फिर अपने अकाउंट से भी लिंक कर सकते हो। ठीक है, इस पे आप चिपका दो, यहाँ पे आप चिपका दोगे। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे जब टोल पे पहुंचोगे, यहाँ पे ना मान लो यहाँ पे आप पहुंचे टोल पे, यहाँ फास्टैग टोल लगा, तो यहाँ RFID टैग रीडिंग होता है। ठीक है, एक मशीन लगी होती है जो इसको स्कैन करता है। सामने जैसे ही आप आओगे ना, तो ये स्कैन करेगा और अपने आप यहाँ पे जो फाटक लगा होता है अपने आप ही ओपन हो जाता है दोस्तों। ठीक है, ये क्या करेगा, यहाँ पे रीड करेगा आपके टोल, इसको रीड करके डायरेक्टली क्या करेगा, आपके अकाउंट से पैसे काट देगा।
जी, यहाँ पे जो फास्टैग मशीन ऊपर लगी होती है, ये आपके क्या करता है, इस टैग को जो आप स्टिकर लगा रखे हो उसको रीड करता है। रीड करने के बाद आपके अकाउंट में पहले पैसे चेक करेगा, पैसे से चेक करने के बाद दोस्तों क्या करता है बेसिकली ये आपके अकाउंट से पैसे डिडक्ट करेगा और ऑटोमेटिकली आपका गेट खुल जाएगा। दोस्तों सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, विदिन अ सेकंड हो रहा है। ठीक है? तो आपको क्या रुकना पड़ेगा? नहीं, आपको रुकने की भी ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा स्लो हो जाएँगे, जैसे ही अपने आप वो थोड़ा सा स्लो होना पड़ता है, बस बेसिकली आपको रुकना नहीं पड़ेगा कि रुकिए, पैसे दीजिए, चेंज नहीं है, चेंज लीजिए। ठीक है, स्लिप निकालिए, कुछ भी नहीं, सब कुछ ऑनलाइन सिस्टम हो जाएगा। तो आप इससे देखोगे कि आपकी समय की बचत बहुत हो जाएगी, ठीक है? तो आप सोचो अगर आप आधे घंटे भी बचा पा रहे हो, अगर डेली आपको जाना तो डेली के आपके प्रतिदिन के आपके आधे घंटे बच जाएँगे। तो एक है ना एक बड़ी चीज़ ये, ठीक है? तो बेसिकली याद रखिए जो आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। अच्छा, अंटार्कटिका में कोविड-19 का केस आया है। ठीक है? अब अंटार्कटिका की बात करें तो अंटार्कटिका है कहाँ? देखो, अंटार्कटिका की बात करें तो देखो ये आप कॉन्टिनेंट जब पढ़ोगे तो कॉन्टिनेंट में एक आपका कॉन्टिनेंट अंटार्कटिका भी आता है। ठीक है? मैंने मैपिंग में बहुत बार आपको करा रखा है, तो ये याद रखिएगा जो आपके एग्ज़ाम पढ़ने से थोड़ा-सा रिलेवेंट भी हो जाता है। ठीक है? अब इस इम्पोर्टेंट क्यों है? अंटार्कटिका में कैसे केस आ गया उसकी बात करें। देखो, अंटार्कटिका की अगर बात करें दोस्तों लगभग 60 के आस-पास रिसर्च सेंटर है। क्या है? रिसर्च सेंटर है। इन रिसर्च सेंटरों में कुछ भारत के भी है, जैसे दक्षिणी गंगोत्री हमारा पहला था, देन मैत्री था, अभी भारती है। ठीक है? तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि हमारा सबसे पहला जो रिसर्च सेंटर हमने खोला था अंटार्कटिका में कौन-सा था? तो ये दक्षिणी गंगोत्री याद रखिए 1983 में हमें अप्रूवल मिला था, तब से हमने स्टार्ट किया था। 2000 भारत में हमारा लेटेस्ट है भारती। ठीक है? तो 3 रिसर्च सेंटर भारत के भी हैं यहाँ पे। अंटार्कटिका पर लोग नहीं रहते हैं, बस रिसर्च के लिए लोग रहते हैं बेसिकली। ठीक है? तो चिली का अनुसंधान केंद्र है बेसिकली अंटार्कटिका में, वहाँ पे 36 लोग नोवेल कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए। ठीक है? तो इसलिए थोड़ा चर्चा में तो याद रखिएगा अंटार्कटिका के बारे में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। ठीक है ना? मैंने जो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है आपको जस्ट बता दिया। ठीक है? अब थोड़ी सी दोस्तों इसमें मैपिंग भी कर लेते हैं कि अंटार्कटिका है कहाँ, थोड़ा सा मैप में भी देख लेते हैं। देखो, ये बेसिकली अंटार्कटिका का मैप है जो आप देख रहे हो सामने। ठीक है? ये अंटार्कटिका का मैप है जो आपका साउथ में आता है। जैसे अगर आप मैप में जब क्रिएट करते हो तो आप क्या होता है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो ऊपर यहाँ पे एशिया हो जाता है। एशिया के बगल में दोस्तों यूरोप हो जाता है, राइट? यहाँ पे यूरोप, यहाँ पे एशिया, यहाँ पे आपका अफ्रीका हो जाता है, यहाँ पे आपका साउथ अमेरिका हो जाता है, राइट? यहाँ पे आपका नॉर्थ अमेरिका होता है। ऐसे ही तो होता है मैपिंग में। और यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है आपका अंटार्कटिका। ठीक है? आपको पता है आर्कटिक पे क्या है? आर्कटिक पे बेसिकली बहुत सारे बर्फ है। ठीक है? जमीन नहीं है। ठीक है? तो इसीलिए हम 7 कॉन्टिनेंट मानते हैं, 1 2 3। और अभी तो जीलैंडिया की बात की जाती है, तो यहाँ पे एक आपका 8वां कॉन्टिनेंट हो जाएगा। ठीक है? तो बेसिकली 8वां कॉन्टिनेंट हो ही गया लगभग वो। ठीक है? तो 8 कॉन्टिनेंट हो गए, अभी तो पहले 7 थे, अब 8 हो गए हैं मान लीजिए आप। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। मदन मोहन मालवीय के दोस्तों 25वीं सॉरी 159th जयंती मनाएगी 25 दिसंबर को। बेसिकली इनके जन्म मतलब बेसिकली डेट ऑफ बर्थ होता है इनका। ठीक है? जयंती मनाई जाती है। अच्छा, 25 दिसंबर के दिन बहुत लोग के जन्मदिन हो जाता है। ठीक है? तो ये याद रखिएगा। इसमें एक अटल बिहारी वाजपेयी की बात करें। ठीक है? अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी जन्म कब हुआ था? इनका भी डेट ऑफ बर्थ दोस्तों 25 दिसंबर को हुआ था। और इसी डे को हम क्या मनाते हैं? गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं, अनुशासन दिवस के रूप में भी बेसिकली मनाते हैं। ठीक है? तो अच्छा, पंडित मदन मोहन मालवीय से आपसे क्वेश्चन क्या बन सकता है? देखो बेसिकली बात करें तो हिस्ट्री से क्वेश्चन बनेगा। किससे बनेगा दोस्तों? हिस्ट्री से। अब हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में उन्होंने क्या क्या अचीवमेंट किए उसकी उससे अगर रिलेटेड आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है। पहला, 1915 में इन्होंने हिंदू महासभा की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1916 में उन्होंने बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, ये क्वेश्चन बन सकता है। 1907 में इन्होंने एक साप्ताहिक पत्रिका थी अभ्युदय, इसकी स्टार्टिंग की थी। ठीक है? अभ्युदय की। और 1915 में इसी को दैनिक बना दिया, मतलब डेली आने लगा था ये। ठीक है? 1910 में इन्होंने क्या किया था, एक हिंदी मासिक पत्रिका स्टार्ट की थी जिसका नाम था मर्यादा। ठीक? 1909 में एक अंग्रेजी अखबार इन्होंने निकाली थी जिसका नाम था लीडर। ठीक है? उसके अलावा हिंदी साप्ताहिक जो था इनका हिंदुस्तान और इंडियन यूनियन के संपादक भी थे। और कई वर्षों के इन्होंने हिंदुस्तान टाइम्स के लिए निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में भी काम किया था। अब ये सारी चीज़ें किसकी हैं दोस्तों? हिस्ट्री की। लेकिन करंट में कहीं ना कहीं चर्चा में हो गया। क्यों? क्योंकि मोदी जी ने इसको ट्वीट कर दिया बेसिकली इनकी जयंती वगैरह को। ठीक है? और श्रद्धांजलि अर्पित की, इसलिए थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है? इनका डेथ हुआ था 12 नवंबर 1946 को, 84 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था। मरणोपरांत दोस्तों इनको 2014 में भारत रत्न के सम्मान से भी दोस्तों इनको सम्मानित किया गया था। और इनके नाम पे एक ट्रेन चलती है जो बनारस से दिल्ली तक चलती है, महामना एक्सप्रेस। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको याद रखना है दोस्तों, जो आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है? और डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है और पूछा भी जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ें याद रखिएगा। देखो, हम क्या करते हैं कि इन्फॉर्मेशन से छोटी छोटी चीज़ों को ना एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है? जब इतनी चीज़ें आप एक्सट्रैक्ट करना सीख जाएंगे ना, कोई भी न्यूज़ आएगी तो आप उसको आगे पीछे ऊपर नीचे सारा एकदम टटोल के देख लोगे कि अच्छा ये मुद्दा आया तो क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे डायरेक्टली आप कर पाओगे और समझ पाओगे। ठीक है ना?
चलिए, जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया दोस्तों, आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, सारे फीचर्स आपको उसमें मिलने वाले हैं, सारे फीचर्स आप डायरेक्टली वहाँ पे ऐड हो जाएंगे, तो आपको बहुत सारी चीज़ें यूट्यूब के बजाय वहाँ पे भी आराम से आपको एक्सेस कर पाओगे, ठीक है। और जिनको फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन करना है दोस्तों, आप फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और एनसीईआरटी वीडियो पैक वगैरह जिनको मिल रहा है वो भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक। पेमेंट मेथड मैंने बता दिया, आप डायरेक्टली कर सकते हो, ऐप के थ्रू कर सकते हो, अकाउंट में भी कर सकते हो। तो आज की वीडियो दोस्तों बस इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।